नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। देखिए, आज की क्लास में हम पॉलिटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति साहब की जो क्षमा याचना जो होती है, क्षमा करने की जो उनकी पावर होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आएंगे, चाहे आर ओ हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है अंडर आर्टिकल नंबर 72। अब देखिए कौन कौन सी होती है पार्डनिंग पावर। पहला आपका हो जाता है पार्डन, फिर हो जाता है रिप्राइव, फिर होता है रिमिशन, फिर होता है रिस्पाइट और फिर होता है कम्यूट। ये टोटल 5 तरीके की क्या होती है, इनकी पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट साहब की। अब एक हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं कि इन पावर्स के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, जो आपकी पार्डनिंग पावर होती है, इसमें किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी कन्विक्शन को, मतलब कि सजा और जो उसके ऊपर जो धारा लगी हुई किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, उस सबको क्या किया जाता है, पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है और जो इंडिविजुअल होता है पूरे तरीके से फ्री हो जाता है, ठीक। फिर आपका आता है रिप्राइव, जो सेकंड वाला है रिप्राइव। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टे लगा देते हैं उस पनिशमेंट के ऊपर, क्योंकि हमें एक उम्मीद होती है कि हो सकता है कि आगे चल करके ये जो पनिशमेंट है वो उसको पार्डन या फिर कम्यूट उसको मिल जाए। कम्यूट क्या होता है अभी उसको नीचे डिस्कस करेंगे। तो पार्डनिंग मतलब कि जो भी उसको पनिशमेंट मिली हो या तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए तो फिर या फिर उसको कोई कम्यूटेशन मिल जाए। तो ये रिप्राइव होता है जिसमें क्या किया जाता है, स्टे लगाया जाता है। फिर तीसरा आपका आ जाता है रिमिशन। रिमिशन में क्या करते हैं, उसके टेन्योर को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई 2 साल की सजा हो उसको हम 1 साल की कर देंगे, 5 साल की सजा को हम 4 साल में कर देंगे। इस तरीके से उसकी जो सजा होती है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर आपका फोर्थ आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या करते हैं, इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कोई ओल्ड एज मैन हो गया या फिर कोई बहुत छोटा बच्चा हो गया या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, तो इनमें इन सारे एक्सेप्शन को कंसिडर करते हुए उनके टेन्योर को उसमें क्या किया जाता है, कम किया जाता है। मतलब इन सभी केसेस के लिए, जैसे कि आपके 1 साल के पनिशमेंट को 6 महीने में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। 2 साल के पनिशमेंट को 6 महीने में कन्वर्ट कर लिया गया, तो इसमें एक्सेप्शन क्या होते हैं, ओल्ड एज मैन हो गया, कोई प्रेग्नेंट कोई वुमेन हो गया या फिर कोई छोटा बच्चा हो गया, ठीक है। तो इन सारे एक्सेप्शंस को देखते हुए उन पनिशमेंट का नेचर क्या किया जाता है, कम किया जाता है। फिर अब क्लास में क्या आता है, कम्यूट। कम्यूट के अंदर क्या होता है, इसमें पूरे तरीके से नेचर को, कैरेक्टर को ही चेंज कर देते हैं पूरे पनिशमेंट के, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि मानिए आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है, सॉरी आपको डेथ सेंटेंस मिला है, आपको मौत की सजा मिल गई, तो उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक। या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस करके 5 साल की 10 साल की कोई सजा बना दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम्यूट में पूरे तरीके से उसका चेंज हो जाता है नेचर और उसका पूरा कैरेक्टर, है ना। तो ये पांचों क्या होती है, पार्डनिंग पावर होती है किसकी, प्रेसिडेंट की। अब चलिए इसको हम एक बार फिर से इसको देख करके डिस्कस करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट है किस आर्टिकल में आ जाता है, आर्टिकल नंबर 72, ठीक। इट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 72, क्या, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला गया, पार्डन। पार्डन के अंदर क्या होता है, पूरे तरीके से जो सेंटेंस होता है, मतलब जो सजा होती है और जो कन्विक्शन, जो अलग अलग धाराएं लगी होती हैं, उनके ऊपर से क्या किया जाएगा, पूरे तरीके से इंडिविजुअल को फ्री कर दिया जाएगा। इसमें क्या लिखा है, फ्री फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद वो इंडिविजुअल क्या रहेगा, पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, ठीक। तो उसकी सजा भी खत्म हो गई और उसके ऊपर जो भी धारा याचनाएं जो लगाई गई थी उनको सभी को भी क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। इसके बाद अब देखिए क्या आ गया, रिप्राइव। रिप्राइव के अंदर क्या होता था कि उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, उस पनिशमेंट के ऊपर, जो भी उनको पनिशमेंट दी गई, जितने भी समय के लिए दी गई है, उसके ऊपर स्टे लगाया जाएगा, ये बोलते हुए कि हो सकता है कि बाद की प्रोसीडिंग में उसमें पार्डन या फिर कम्यूटेशन पास हो जाए। तो पार्डन हो जाएगा तो क्या होगा, पूरी तरीके से उसको क्षमा कर दिया जाएगा, और कम्यूटेशन होगा तो उसका नेचर जो होता है चेंज कर दिया जाएगा। तो उस वजह से उसके ऊपर स्टे लगाया गया रहता है, कि इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद देखिए रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है, हम रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ सेंटेंस को, ठीक, बिना उसके नेचर को चेंज किए हुए। आगे क्या लिखा है, विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर या फिर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। जैसे इस एग्जांपल समझिए, 2 साल की कोई सजा है तो उसको हम लोग क्या कर दिए, 1 साल में कर दिए। तो यहाँ पे उसके नेचर को चेंज नहीं किया गया, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया गया, बस उस सजा थी उसको कम कर दिया गया। तो ये किसमें होता है, रिमिशन के अंदर। फिर आपका आ जाता है चौथा वाला रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या करते हैं हम, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस। अब यहाँ पे अवॉर्डिंग सब इसलिए दिया गया क्योंकि मानिए कि उनकी सजा थी कोई बड़ी सी, किसी को 5 साल की सजा मिली थी, किसी को 1 साल की सजा मिली थी। अब उस सजा को जब हम कम करेंगे तो उसके लिए तो एक तरीके से क्या हो गया, वो अवार्ड हो गया। लेकिन ये जो रिमिशन है, रिमिशन क्या होता है, उसके अंदर सभी लोग आ सकते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल भी आ सकता है और एक्सेप्शनल वाले भी आ सकते हैं। लेकिन रिस्पाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेज आते हैं, अलग से जो केसेज होते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगी या फिर कोई ओल्ड एज मैन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेज होते हैं उनके सजा को कम करने के लिए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है उन लोग के लिए कि अवार्ड का काम कर जाता है। तो अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पेनाल्टी, ठीक है। तो इसमें क्या केस था, एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ओल्ड एज मैन, ठीक है ना। अब आगे देखिए,
कम्यूटेशन, तो इसमें सी लिखा है तो सी से क्या मतलब हो जाएगा चेंज, मतलब कि उसमें पूरे तरीके से उसके नेचर को भी उसके कैरेक्टर को भी क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। तो उसमें देखिए चेंजेस नेचर ऑफ द पनिशमेंट, उनको क्या मिल जाएगा, कोई लाइटर पनिशमेंट मिल जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है, डेथ सेंटेंस जो आपका होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लाइफ टाइम इन प्रिजन में, और जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, 5 साल की या 10 साल की सजा में। तो ये आपका जो पांचों पार्डनिंग पावर था, पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट और कम्यूटेशन, ये सब के सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर में आता है ये कौन, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।